शिव जी के वरदानानुसार वही कामदेव द्वापर में कृष्ण तनय बना, नाम रखा गया प्रद्युम्न। थोड़ा कथा पर ध्यान दे के सुनेगा। प्रद्युम्न जब पैदा हुए अभी संवरी में थे, संवरी समझते हैं? वो जन्म के बाद जच्चा और बच्चा, माँ और बेटा, बच्ची जो भी होता है वो 1 महीने तक 12 दिन तक क्या वो रहते हैं रूम में, एकांत में रहते हैं अलग। तो अभी संवरी में ही थे प्रद्युम्न जी मम्मी के साथ अपने। उसी जमाने में एक राक्षस हुआ, उसका नाम था शंबरासुर। शंबरासुर ने ब्रह्मा जी से एक जानकारी ले लिया कि तुम्हारी मौत, मेरी मौत कैसे होगी। ब्रह्मा जी को बताना पड़ा, हो तमंचा धर के पूछ लिया, बता रहे हो कि शूट करूं, मेरी मौत कैसे होगी बताओ। तो मरता क्या न करता, हालांकि सीक्रेट विषय होता है, मौत कैसे होगी कब होगी कोई जानता वानता नहीं है। लेकिन शंबरासुर ने वो एक वो कहावत है ना कि वो लफंगे से भगवान भी हारे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब तमंचा धर दिया तो बताना पड़ा उनको कि तुम्हारी मौत कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों होगी, प्रद्युम्न के हाथों। अब वो इंतजार में था शंबरासुर, कब कृष्ण का बेटा हो और कब मैं उसको खत्म करूं और कब मैं सेफ हो जाऊं। भाई वो मुझे मारेगा तो मैं उसको खत्म कर देता हूं, मैं बच जाऊंगा। बस वो न्यूज जो पाया उसके सब सीआईडी लगे हुए थे, कृष्ण का बेटा हुआ है, ये खबर शंबरासुर ज्यों पाया अपनी माया के साथ पहुंचाओ, सुषरूप बनाया और संवरी में घुस गया चुपचाप। रुक्मिणी सो रही थी बाई चांस, वो जान नहीं पाई, बच्चा लेटा था, प्रद्युम्न उसको उठा लिया शंबरासुर ने, उठा के उसको लेके गया बहुत दूर गहरे सागर में, उसको फेंक दिया इस प्लान से कि ये बच्चा खत्म हो जाए तो मैं बच जाऊं। ये राक्षस लोग बचने के बड़े उपाय करते। मैंने कई बार आपसे कहा है, महापुरुष और राक्षस में ही फर्क होता है। महापुरुष मौत को संवारने का प्रयास करते हैं और राक्षस मौत को टालने का प्रयास करते हैं। जो मौत को उज्जवल करने की चेष्टा कर रहा है वो महापुरुष है, और जो मौत को खिसकाने की चेष्टा कर रहा है, खिसक जाए, कैसे वो बच जाए, कैसे वो न मरे, वो राक्षस ही होता है स्वभाव से। तो शंबरासुर ने उस बच्चे को गहरे समुद्र में फेंक दिया कि ये किसको कोई मछली उछली खा जाएगी और ये मर जाएगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। लेकिन एक रामायण में दोहा है बड़ा प्यारा सा, गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, देखो कथा चाहे भागवत की बाँचे, चाहे कोई वेद बोले, चाहे कोई वेदांत बोले, और चाहे कोई शिवपुराण बाँचे, लेकिन तुलसी की मानस को छुए बिना कोई बोल नहीं पाएगा, कोई वक्ता नहीं बोल पाएगा। चाहे जिस विषय बोल रहा हो उसको तुलसी की शरणागति लेनी पड़ेगी कि बिना तुलसी के बात नहीं सिद्ध होती है। तुलसी, जब तुलसी की लग जाती है वो गवाही कि मानस में लिखा है, तो फिर लगता है कि नहीं अब ये पक्का है, ये पक्का है। तो तुलसी ने एक दोहा लिखा है रामायण में, जाकी जस भवतव्यता तैसे मिले सहाय, जाकी जस भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आपन आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए, आपन आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। इस दोहे का बिल्कुल खुला सा अर्थ है, जिसकी जैसी भवतव्यता होती है, भवतव्यता माने लिखा पढ़ी, भवतव्यता माने राम रच राखा, राम रच राखा, ये कह लीजिए आप साहब साहब। तो जाकी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, वैसी ही रोड मिलती जाएगी आगे आगे, और ताहि तहाँ ले जाए, उसको ले जाके वही पटक देगी जाकर के। आपके भाग्य में कथा सुनना लिखा है तो आप कहीं घूमते घूमते चले आओगे, सुन लोगे बैठकर। और भाग्य में लिखा नहीं तो आप सब प्लानिंग के बैठे रहो, 2 बजे फोन ऐसा आ जाएगा, 2 बजे घड़ी देख करके कि अरे कथा छोड़ो, ये तो आफत हो गई, यहाँ आओ फट से, आफत हो गई। तो पता लगा बिल्कुल तैयार थे भागवत के लिए और चल पड़े आफत की ओर, भागवत सीधे आफत में चले गए। तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहे पे ताहे तहाँ ले जाए। भौतव्यता इंसान को लेके चल देती है उसी की तरफ।
अब वो भौतव्यता थी कि इसको मरना है कृष्ण के हाथों, लिखा पढ़ी में था। और उसने उपाय तो किया कि हम बच जाएं, लेकिन कैसे बच सकता है? जो बच्चा गिराया उसने समुद्र में, उस बच्चे को प्रद्युम्न जी को एक बड़ी मछली खा गई। और मछली के पेट में बच्चा वो जिंदा घूमता रहा 10-5 दिन तक। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब यार एक सामान्य बच्चा प्रिंस 1 फुट चौड़ी गड्ढे में 60 फुट नीचे पड़ा रहा और चौथे दिन बाहर निकाला गया और जिंदा निकला। ये अभी की बात है, 10 साल पहले की बात है। वो बहुत बढ़िया न्यूज थी उस समय की। एक बोरवेल में वो 1 फुट चौड़ा गड्ढा, 60 फुट नीचे बच्चा पड़ा रहा, वो 1-1.5 साल का बच्चा, और चौथे दिन खोद खाद के बाहर निकाला गया और बच्चा बाहर निकला। तो वो कृष्ण का बेटा कैसे मर जाता है, कैसे मर जाता? फिर मछली बड़ी रही होगी, बड़ी मछली के पेट में चला गया वो। और संजोग देखिए, भौतव्यता देखिए, वो मछली बच्चे को खाई ही थी, एक मछुआरे के जाल में आ गई। और मछुआरा उस मछली को लाद के कंधे पर और सीधे कहां पहुंचाया? संबरासुर की रसोई में, उसी की रसोई में पहुंचा दिया। उसकी रसोई का काम संभाले थी एक महिला, रसोईया उसकी थी, उसका नाम था माया। वो पूर्व की रति थी, कामदेव की पत्नी। नारद जी ने उससे कहा था, तू संबरासुर के यहां काम कर, तुझको तेरे पति की प्राप्ति संबरासुर की रसोई में होगी। वो माया के नाम से रूप बदल के और संबरासुर के किचन को संभाले हुई थी। मछली वहीं पहुंच गई। माया ने उसको काटा बनाने के लिए। मछली का पेट जो फटा, उसके अंदर से जीवित सुंदर सा बच्चा बाहर निकला। अब माया चकित कि मछली के पेट से मनुष्य का बच्चा, वो भी इतना ब्यूटीफुल, क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? तब नारद जी फटाफट प्रकट हुए। नारद जी तो बस, वो तो भगवान है, वो तो जहां जहां निकल सकते हैं, जहां जहां जा सकते हैं। रसोई में नारद जी प्रकट हो गए। माया तू रति है, ये तेरा पति, तो इसको संबरासुर से छिपा के पाल ले, ये संबरासुर को मारेगा तो उसको भगवान की बहू बनने का मौका मिलेगा। ये भगवान का बेटा है तो भगवान की बहू बनेगी। अब माया ने संबरासुर से छिपा छिपा के उस प्रद्युम्न को पाला, और पाल पोस के माया से पाला तो वो चंद दिनों में ही वो जवान हो गया। 1 हफ्ते में जवान कर दिया उसको। देखो, सामान्य महिला नहीं थी वो, माया है, रति है। उसने माया से पाला और मिनटों में बच्चा, वो 1-2 हफ्ते में युवा हो गया। पार्वती मैया ने गणेश जी को बनाया था मैल से, छोटा सा पुतला बनाया और पानी छिड़क दिया, वो 1 मिनट में बच्चा, वो मैल का बना बच्चा 16 साल का गणेश हो गया 1 मिनट के अंदर। ये सब दिव्यताएं होती हैं, कोई खाली झूठ कहानियां नहीं है कि वो 1 हफ्ते में कैसे जवान हो गया होगा। माया ने पाला था उसको। माया क्या नहीं कर सकती है? लव निमेश मोह भुवन निकाया, एक लव मात्र में वो अखंड ब्रह्मांड बना सकती है, अनंत ब्रह्मांड। तो वो कौन बड़ी बात है? वो बच्चा युवा हो गया कुछ ही दिनों में। और फिर प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया। और भगवान प्रद्युम्न जी ने अपनी पत्नी को साथ में लेकर के द्वारिका में प्रवेश किया है। भगवान को अपना खोया हुआ बेटा और बहू के साथ वापस मिल गया। द्वारिका में आनंद हुआ। अभी इस कथा का प्रसंग तो पूरा हो गया, लेकिन इस कथा का एक बहुत तात्विक रहस्य है, वो जानना जरूरी है। ये कथा बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती है समाज को। देखो, प्रद्युम्न भगवान के बेटे हैं और भगवान से आगे आओ भाई, आगे। अरे वाह, को तात्विक चिंतन। कृष्ण का पुत्र है प्रद्युम्न, ये कृष्ण से अलग हो गया है। इसको संबरासुर ने भगवान से अलग कर दिया है। थोड़ा सा गहराई से ध्यान देकर सुनेगा। भगवान के बेटे को भगवान से संबरासुर ही अलग करता है। भगवान का अंश प्रद्युम्न है और उसको भगवान से अलग कौन किया? संबरासुर। संबरासुर का अर्थ है काम। थोड़ा ध्यान देकर सुनेगा। और हम लोग भगवान के पुत्र हैं। ये किसी प्रद्युम्न पर मत रहिएगा। भगवान के बेटे तो हम आप भी हैं। हम किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? अमृतस्य पुत्र, हम सब कृष्ण के पुत्र हैं। हम सब ठाकुर जी के बेटे हैं। और हमको हमारे बाप से कौन अलग किया है? माता पिता से कौन अलग करता है? काम। संबरासुर काम का प्रतीक है। काम ही हमको राम से अलग कर देता है।
अच्छा एक बात बताऊं, कोई बुरा नहीं मानना। वेद में लिखा है माता भगवान होती है, पिता भगवान होता है, ठीक है ना। और नारी काम होती है, पत्नी काम का प्रतीक होती है। कोई बुरा नहीं मानेगा कतई, बिल्कुल बुद्धि सुनिए, ध्यान देंगे। माता पिता से बच्चे को कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? बिल्कुल थोड़ा सा कड़वा है लेकिन बिल्कुल सत्य है ये। हाँ, माता पिता भगवान है बच्चे के लिए, और जहां मैडम आती है काम का प्रतीक हो, तो हाँ लड़कों से मम्मी का स्वभाव बड़ा खराब है, ये पापा हमारे बहुत गधा है, बहुत गधा है। अब इनके साथ पटरी ना खा रहे हैं हमारे, इनसे नहीं निपट रहा है। अब चलो हम कहीं दूर चले हैं, प्यार के लिए जगह ठीक नहीं। अच्छा मैं कुछ निंदा नहीं कर रहा हूं, आप खाली समझिए मेरे भावनाओं को। मैं क्या कहूं, माता पिता ईश्वर हैं, हम उन्हीं के पुत्र हैं। पुत्र को मां बाप से कौन अलग किया? अमूमन 99%, 1% छोड़ दीजिए, कोई कारण हो सकता है, लेकिन 99% तो पत्नी ही पुत्र को मां बाप से अलग कर दिया करके। निंदा नहीं पत्नी की है, पत्नी काम का प्रतीक है, काम का प्रतीक। आके कान फूंक फूंक के तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, अब जल्दी बस अलग करो, हमारा बन नहीं रहा कुछ है। अब आके भगवान से उसके पुत्र को अलग कर दिया। ये काम ही भगवान से पुत्र को अलग करता है, प्रद्युम्न को। दूसरा कोई कारण नहीं होता, काम ही हमको राम से अलग करता है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर माता पिता का स्वभाव खराब ही था तो बीवी के पहले क्यों नहीं खराब था? वो बीवी के आने के बाद ही क्या खराब होता है? हा? जब तक बीवी नहीं आती है तब तक गुड्डू मोरी मम्मी है, मोरी मम्मी कितना बढ़िया खाना बनाती है मम्मी हमारी, कितना बढ़िया पानी पिलाती मम्मी हमारी। तब मम्मी भगवान थी, अब बीवी आई तो मम्मी करवाएगी क्यों? क्यों? अगर स्वभाव उसका खराब होता तो जहां तू पैदा हुआ था तेरी गटई ऐंठ देती पड़ से। अगर राक्षसी होती हो तो उसको पैदा करते ऐंठ देती हो तुरंत वहीं पर। स्वभाव नहीं खराब होता है, वो काम के कारण हम मां बाप से अलग हो जाते हैं, अपने भगवान से अलग हो जाते हैं। और ये सिद्धांत एक पर लागू नहीं होता, ये सिद्धांत 99% पर लागू होता है। काम ही हमको राम से अलग कर देता है। तो प्रद्युम्न को उसके पिता से कौन अलग किया? सम्रासुर काम का प्रतीक है। अब मुझे जो विशेष बात इस कथा में कहनी वो ये है कि भगवान से अलग हुआ प्रद्युम्न, फिर भगवान को कैसे पाए? माने ईश्वर से टूटा हुआ ये अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, सो माया बस भयो गोसाई। जो माया बस होकर के ये ईश्वर से अलग हो गया है जीव, ये पुनः ईश्वर की प्राप्ति कैसे करे, पुनः अपने बाप के पास कैसे पहुंचे, ये इस पूरी कथा का तात्विक चिंतन है। तो इसके लिए आपको दो बातें ध्यान देकर सुननी पड़ेगी। प्रद्युम्न भगवान को पुनः प्राप्त कर सकता है कब? जब प्रद्युम्न और रति मिले, तब सम्रासुर मरेगा, तब भगवान की दोबारा प्राप्ति होगी। प्रद्युम्न और रति मिलकर के सम्रासुर को मार सकते हैं, और जब सम्रासुर मर जाएगा तब भगवान के पास दोबारा पहुंचोगे। अब ये प्रद्युम्न क्या है, रति क्या है, सम्रासुर समझ गए ना? काम। प्रद्युम्न भी काम का ही प्रतीक है, लेकिन काम के साथ जब रति मिल जाती है तब सम्रासुर मर जाता है। काम दोनों हैं, प्रद्युम्न भी काम ही है, सम्रासुर भी काम ही है, लेकिन दोनों कामों में अंतर है। जो काम हमको राम से मिलाए वो काम प्रद्युम्न है, और जो काम हमको राम से अलग करे वो काम सम्रासुर है। काम दोनों होते हैं। काम माने कामनाएं, काम माने कामना, काम माने इच्छा। ध्यान देकर सुनेगा, एक इच्छा होती है जो हमको राम से दूर ले जाती है, एक इच्छा होती है हमको राम के पास लाती है। देखो, कथा सुनने की इच्छा भी इच्छा है, आपको राम के पास लाई। हम कथा सुनने चलें, आज भागवत सुने हम चल के, ये भी इच्छा ही तो है, काम ही तो है, लेकिन ये इच्छा हमको राम के पास लेके आते हैं। लेकिन एक इच्छाएं होती हैं जो हमको राम से दूर लेके जाती हैं। अरे क्या रखा है भागवत में, शराब भट्टी चलो, क्लब चलो, सिनेमा देखने चलो, आज जो पंचायत में चलो। तो जो इच्छा हमको पंचायत में लेके जाए
इच्छा वो भी है, इच्छा ये भी है। अब कोई इच्छा ही लेके यहाँ आई है, अब बहुतों की इच्छा उनको लेके सिनेमा हॉल पहुंच गई होगी। अरे छोड़ो भागवत भागवत, क्या बढ़िया पिक्चर आई है, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान चलो में क्या रखा भागवत में? तो दोनों इच्छाएं हो गई। बजरंगी भाईजान देखने की इच्छा भी इच्छा है और भागवत सुनने की इच्छा भी इच्छा है। लेकिन भागवत सुनने चलो ये प्रद्युम्न है, अब अरे सिनेमा चलो क्या रखा कथा उथा में, ये संबरासुर है। दोनों काम है। संबरासुर बड़ा प्रबल है, ये हमारे उस काम को मारना चाहता है, उन इच्छाओं को। थोड़ा सा विज्ञान को ध्यान देकर सुनोगे तभी पल्ले पड़ेगा, ये बहुत गहरा विज्ञान भागवत का है। भागवत को लोग हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। अरे भागवत विद्यावताम परीक्षा भागवत होती, विद्वानों की परीक्षा होती भागवत से, पंडितों की परीक्षा भागवत से है, किसी और कथा से नहीं होती। विद्यावताम भागवती परीक्षा, कि तुम कितने पानी में हो पंडित जी, इसकी परीक्षा भागवत से होती है। तो मुझे एक बात कहनी है, जो वो विशेष बात कह रहा, थोड़ा गंभीर है, थोड़ा टफ भी है सुनने में, लेकिन ध्यान लगाओगे तब समझ में आएगा। दोनों इच्छाएं हैं, लेकिन भोगों की इच्छा भगवत इच्छा को दबा देती है, पानी में डाल देती है, ठीक है ना। अब अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी ही हो, मतलब जिस भगवान से आप अलग हुए हो और भगवान की प्राप्ति करनी ही हो, तो प्रद्युम्न के साथ रति को मिला दो। प्रद्युम्न और रति जब मिल जाते हैं तब संबरासुर को मिल के मार देते हैं। देखिए थोड़ा सा और ध्यान दो, प्रद्युम्न ने भगवान को पाने की इच्छा, ठीक है, लेकिन अकेला ये पर्याप्त नहीं है, इसके साथ मिक्स हो जाए रति, तब ये दोनों मिलकर के संबरासुर को मारते हैं। और एक बार संबरासुर मर जाए तब भगवान की प्राप्ति दोबारा होती है। अब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, रति माने क्या होता है? रति की परिभाषा क्या है? प्रद्युम्न के साथ रति को मिलाना पड़ेगा आपको, तब संबरासुर मरेगा, तब कृष्ण की प्राप्ति फिर से होगी। रति माने होता है, कोई बता सकता है आप में से रति माने क्या होता है? पंडित जी, भक्ति। वो भरत जी मांगे जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम सीताराम चरण रति मोरे। रति माने होता है, वैसे भक्ति भी हो सकता है, लेकिन भक्ति इसकी पूर्ण परिभाषा नहीं। रति माने होता है भगवान को पाने की इच्छा की उत्कटता। देखिए एक होती है सामान्य इच्छा कि भगवान मिले, ठाकुर जी मिले, ठीक है ना, प्रभु की प्राप्ति हमको होए, ये भी ये है इच्छा, ये भी, लेकिन बहुत सामान्य सी इच्छा है कि भगवान मिले, भगवान मिले, ठीक समझिएगा। लेकिन इसी इच्छा में रति और शामिल हो जाए इच्छा के साथ। सामान्य इच्छा प्रद्युम्न है ईश्वर को पाने की, लेकिन रति माने उत्कट इच्छा, उसी में उत्कटता प्लस हो जाए और थोड़ी सी, तब वो प्रद्युम्न रति का मिलन हो जाता है। और तब हमारा जो संबरासुर जीवन में बैठा हुआ है, जो हमको राम से अलग कर रहा है, तब उस भोग इच्छा का वध हो जाता है और तब हमको भगवान की दोबारा प्राप्ति हो जाती है। ये इस कथा का वैज्ञानिक अर्थ है। प्रद्युम्न को भगवान से संबरासुर ने अलग किया, फिर प्रद्युम्न रति मिले, संबरासुर को मार के भगवान की दोबारा प्राप्ति किया। अब एक कहानी तो 2 मिनट की खाली है, लेकिन इस पर बोलना शुरू किया जाए, अगर ठीक से बोलना शुरू किया जाए तो पूरी एक सभा इसी पर हो सकती है, इसी की व्याख्या करते करते। फिलहाल प्रद्युम्न वापस घर आए बहू के साथ, और भगवान को अपना बेटा बहू मिला। द्वारिका में खूब आनंद